हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर के आई हूं विंटर स्पेशल। तो आज मैं बंगाल की ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर के आई हूं। इसका नाम है कुराई सुतीर कचौरी और निरामिस दम आलू। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। आजकल बाज़ार में एकदम फ्रेश हरे मटर मिल रहे हैं और साथ ही नया आलू भी मिल रहा है। मटर की मैंने आपको कचौड़ी, निमोना, सलोनी सब बताया है। तो चलिए आज बनाते हैं कुराई सुतीर कचौरी। इसके लिए सबसे पहले हम मटर को और आलू को अलग अलग बॉईल कर लेंगे। इसके लिए हम आलू को एक कुकर में बॉईल कर लेते हैं और जब तक आलू होगा दूसरी तरफ हम एक पैन में मटर को बॉईल कर लेंगे। जब तक आलू और मटर बॉयल हो रहा है तब तक हम इसके लिए आटा लगा करके सेट कर लेंगे। तो चलिए, आटे के लिए हम यहाँ पर लेंगे 2 कप मैदा। इसे आप आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ये मैदे से बनाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, साथ में हाफ़ टी स्पून चीनी और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और करीब 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसे हम अच्छी तरीके से हल्के गुनगुने पानी से नीड कर लेंगे। इसे हमें तब तक नीड करना है जब तक डो हमारा एकदम से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। देखिए, हमने इसे गूंथ लिया है और हमारा डो एकदम सॉफ्ट होकर के तैयार है। इसे हम हल्के गीले कपड़े से ढक कर के रेस्ट करने के लिए रख देंगे और जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक में हम स्टफिंग बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मटर को मैंने बॉईल कर लिया है, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। तो इसे अब हम पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर का एक जार लिया है जिसमें मैंने सारे मटर को डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ में खूब सारा हरा धनिया। और अब हम इसे बिना पानी डाले पीस लेंगे। इसे पीसने में हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और एकदम बारीक पीस करके इसे तैयार करना है। तो ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है, बहुत ही अच्छे से ये बारीक हो गया है। तो चलिए अब हम इसे भून लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन में हम डालेंगे करीब 2 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल के गर्म होते ही मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ, जिसे मैंने कूट लिया था। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून कलौंजी डाला है और इसे हम थोड़ा सा भुनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग डालना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम मटर की स्टफिंग बना रहे हैं। और इसे भी 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हमारा मसाला भुन गया है तो अब हम इसमें डालेंगे मटर का पेस्ट और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक पैन को ये छोड़ नहीं देता है। इसे भूनने में बहुत ही कम टाइम लगता है क्योंकि हमने इसे बॉईल कर लिया है। अगर हम कच्चा ही इसे पीस करके भूनते तो इसे भूनने में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता और साथ ही बहुत ही ज़्यादा ऑयल भी लगता। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, हाफ़ टी स्पून शुगर और साथ ही 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें बहुत ही कम मसाले का इस्तेमाल करना है। देखिए, ये पैन छोड़ने लगा है। जैसे ये पैन छोड़ने लगेगा इसका मतलब कि मटर हमारा भून करके तैयार हो गया है। तो अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ और इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक ये स्टफिंग ठंडी होगी तब तक हम आलूओं को छील लेते हैं और आलू दम बना लेते हैं। इस आलू दम में ना ही हमने प्याज का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने लहसुन का इस्तेमाल किया है। तो जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। दम आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे करीब 2 टेबल स्पून घी। घी को हम अच्छे से कढ़ाई में चारों तरफ से लगा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर स्टील की कढ़ाई ली है जिससे कि आलू इसमें चिपके ना। तो अब हम घी के गर्म होते ही इसमें डालेंगे आलूओं को और इसे हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। मेरे कुछ आलू बड़े थे तो मैंने इन्हें हाफ में कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। इस स्टेज पर आप इसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि बंगाल की मोस्टली रेसिपी में शुगर ऐड होता है, पर मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। इस स्टेज पर आलूओं में नमक और हल्दी डालने से आलू फीके नहीं लगेंगे क्योंकि हमने इन्हें फोक से प्रिक नहीं किया है। तो जब तक हमारे आलू भुन रहे हैं तब तक हम टमाटर की ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 रेड टमाटर लिए हैं, साथ ही मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं और अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालेंगे
और इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस दम आलू की रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम बीच बीच में आलूओं को भी चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारे आलू हो गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे और अब हम इसी बचे हुए घी में 1 टेबल स्पून घी और डालेंगे और घी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची। आप चाहें तो यहाँ पे लौंग और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसे कुछ सेकंड भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे भी हम कुछ सेकंड तक भूनेंगे। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर को डाला है और इसे हम अच्छे से कुछ सेकंड तक भून लेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे जिससे कि मसाले हमारे जले नहीं। और अब हम इसमें टमाटर और काजू का पेस्ट डालेंगे और इसे भी तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से घी सेपरेट नहीं हो जाता है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं स्वादानुसार नमक। नमक को आप कम ही डालिएगा क्योंकि हमने आलूओं में भी नमक डाला है। अब हमारा मसाला भून करके तैयार हो गया है, इससे घी सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलूओं को और इसे भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे जिससे कि आलूओं के ऊपर मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी करीब 1.5 कप गर्म पानी। गर्म पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस स्लो नहीं होती है और सब्जी भी जल्दी से बन करके तैयार हो जाती है। तो अब हम लिड लगा करके इसे पकने देते हैं और अब हम पूड़ी के लिए तैयारी करते हैं। तो स्टफिंग हमारे अच्छे से ठंडी हो गई है। अब मैं स्टफिंग के छोटे छोटे से बॉल बना करके रख ले रही हूँ जिससे कि स्टफिंग भरने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में पूड़ियों को तलने के लिए तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। इधर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, तो इसे हम एक बार फिर से नीड कर लेंगे और अब हम आटे से छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ेंगे और इसे अच्छे से हाथों से फैलाते हुए इसमें मटर की बॉल को डालेंगे और अच्छे से सील कर लेंगे। इस तरीके से इन्हें सील करने के बाद हाथों से ये थोड़ा थोड़ा सा फैला देंगे तो स्टफिंग हमारी कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। अब हमने चकले पर और बेलन पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इसे पतला पतला बेल लेंगे। इस कचौड़ी को बहुत ही पतला बेला जाता है। इतना पतला बेलते हैं कि अंदर की स्टफिंग हरी हरी सी दिखती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कचौड़ियों को बेल करके तैयार कर लिया है। अब हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें कचौड़ियों को तलेंगे। तेल को हम मीडियम गरम रखेंगे। बहुत ज़्यादा गरम तेल होगा तो कचौड़ियाँ जल्दी से लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसे हम मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे और दोनों साइड से पलट पलट कर इसे हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे बहुत ज़्यादा रेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा रेड नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाल अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कचौड़ी तल करके निकाल ली है, बहुत ही अच्छे से फूली है। अब मैंने यहाँ पर दूसरी कचौड़ी भी निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी फूल रही हैं। इन कचौड़ियों को आप हल्का हल्का सा दबा दबा करके बनाएंगे तो कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगी। यहाँ पर देखिए मैंने हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस किया है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑयल को कचौड़ी के ऊपर साइड से डालते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएंगी। आप देख सकते हैं एक एक कचौड़ी बहुत ही अच्छे से फूली है। हम इधर सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। सब्जी भी हमारी एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छे से थिक हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अब हम सब्जी में डालेंगे गरम मसाला करीब हाफ टी स्पून और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे मिक्स करके थोड़ी देर ढक करके छोड़ देंगे। इससे हमारी सब्जी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी और मसाला भी सब्जी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो करीब 5 मिनट ढकने के बाद हम इसे करते हैं सर्व। अब आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं, साथ ही इसकी थिकनेस देखिए, बहुत ही परफेक्ट सब्जी बन करके तैयार हुई है। तो इसे हम करते हैं अब सर्व। तो लीजिए बन करके तैयार है कुराई सूती कचौरी और निरामिस दम आलू। तो देखिए हमारी कचौरी बहुत ही परफेक्ट बनी, एकदम सॉफ्ट कचौरी बन करके तैयार है और इसमें स्टफिंग भी पूरे अच्छे कोने कोने तक भरा हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, जिससे कि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।